देख लीजिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम ये देखेंगे कि आपका जो क्लास 11th का है, क्लास 11th का आपका जो समुच्चय पाठ है, समुच्चय पाठ में आप देखेंगे 3 वीडियो आपको बना चुके हैं। आज हमारा चौथा होगा, जिसमें आप देखेंगे 1.4 और 1.5 दोनों ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समुच्चय का बेसिक पार्ट हमने आपको यहाँ पर बता चुके हैं, ठीक है। आज जो स्टार्ट करेंगे इसमें आप देखेंगे कि आपका इंटरसेक्शन से होगा और साथ ही साथ यूनियन से संबंधित होगा, और एक आपका होता है ए डैश, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं, जिसको समुच्चय पूरक समुच्चय कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा देखते हैं कि 1.4 और 1.5 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जब हम शुरुआत करते हैं भैया, तो देखेंगे सबसे पहले देखिए 1.4 में आपसे क्या कहता है कि समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, चले यहाँ पर देखिए प्रश्नावली आपका 1.4, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यहाँ पर यूनियन। देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि एक शब्द आपका आता है जिसको कहते हैं, देखिए ये आपका जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे? यूनियन, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा? यूनियन। और यूनियन का मतलब क्या होता है? सम्मिलन। ये आपका क्या रहेगा? सम्मिलन आपका होता है, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे लासा निकाला जाता है वैसे आप सम्मिलन भी निकाल सकते हैं। और ये आपका जो पार्ट रहेगा इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ये आपका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन, जिसको सर्वनिष्ठ के नाम से भी जाना जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्वनिष्ठ। और इसको हम किससे संबंधित कर देते हैं? लासा से संबंधित कर देते हैं, ठीक है। तो यूनियन जिसको सम्मिलन यानी लासा संबंधित आपका रहेगा, और एक आपका इंटरसेक्शन होता है जिसको सर्वनिष्ठ यानी क्या कहा जाता है, सॉरी, ये आपका क्या रहेगा? मासा रहेगा। क्या रहेगा? ये मासा से संबंधित रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका क्या रहेगा? ये मासा। ये आपका क्या रहेगा? मासा रहेगा, ठीक है। तो एक तो लासा और एक आपका क्या रहेगा? मासा रहेगा। तो चलिए सवालों को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? देखिए x बराबर आपको कितना दे रखा है, आप ये देखेंगे 1, आपके पास 3 और आपके पास कितना है? 5 है। साथ ही y बराबर आपने कितना दे रखा है? 1 और 2 और आपके पास कितना है? 3 है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि x यूनियन हमें क्या ज्ञात करना है? y। अब देखिए x यूनियन ज्ञात करना है y, तो यानी एक तरह का लासा होता है। इसमें क्या होता है भैया, पहले आप देखिए कि कौन से अंक आपको मिल रहे हैं, उसे एक बार लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 और 3 आपका क्या कर रहा है? मिल रहा है। 1 और 1 आपका मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिल रहे होते हैं उसे आप एक बार लिखेंगे, जो बचेगा उसे भी यहाँ पर क्या करते हैं? उतार देते हैं। वही आपका सम्मिलन होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 1 लिखा भी जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? 5 भी लिखा जाएगा। देखिए 1 तो मिल ही रहा है, 3 भी मिल रहा है, साथ साथ में कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 और कितना? 5। यही हमारा क्या होता है? सम्मिलन होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास a बराबर कितना दे रखा है भैया? a और e और i और o और आपका कितना दे रखा है? u। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि b बराबर आपके पास कितना? a, b और कितना? c दे रखा है। आपको यहाँ पर a यूनियन क्या ज्ञात करना है? b ज्ञात करना है। तो देखिए a मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर a उतार देना है, फिर b, फिर कितना? c, फिर आपके पास e आएगा, फिर i, फिर o, फिर आपके पास कितना? u। ये आपका हो जाता है। देखिए जो मिलेगा उसे एक बार आपको लिखना है, बाकी जो बचते हैं उनको भी क्या करेंगे? आप उतार देते हैं। यही आपका क्या होता है? सम्मिलन होता है। यानी जैसे आपने लासा निकाला वैसे ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी देखिएगा आपसे कहता है कि इनका हमें क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन ज्ञात करना है। जैसे देखेंगे कि अब आपके पास जैसे a बराबर, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका कितना दिया है? देखेंगे a बराबर क्या दे रखा है? x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का क्या है? गुणज है। देखिए 3 का गुणज आपका 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 और आपका 18, ऐसे डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक शर्त नहीं रखा कि यहाँ तक आपको रुक जाना है।
कहा है कि x सदैट एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज हमने करते चले गए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर b की बात कर लेते हैं, देखिए तो x सदैट एक संख्या जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या जी, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 आपके पास 4 और आपके पास कितना 5, ये आपकी 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इनके बीच हमें a यूनियन क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है, तो आराम से ज्ञात करेंगे। जो मिलता है पहले उनको लिखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 आपको मिल रहा है, तो ये आपको एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी सारी चीज को उतारे जाएगी। तो 1 आपके पास 2 आपके पास 3 आपके पास 4 आपके पास कितना 5, उसके बाद 6 फिर आपके पास 9 फिर आपके पास 12 फिर आपके पास 15 फिर आपके पास कितना 18, ऐसे डैश डैश आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितने भी संख्या जो मिल रहे हैं इन दोनों के बीच में उसी को लिखा जाएगा एक बार, बाकी जो बचते हैं सारे को उतार दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा पार्ट आपका हो जाता है। अच्छा, अब आप इस सवाल को देखिए, आगे इस सवाल को क्या करेंगे, अब देखिए चौथे पार्ट पे जब आप चलेंगे, चौथा पार्ट आपसे क्या कहता है, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए अगर हम चौथे पार्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको कितना है, a बराबर आपको दे रखा है कितना x सदैट एक प्राकृतिक संख्या जो x का मान 1 से बड़ा है जी, 6 से क्या है छोटा। तो यहाँ पर आप ये देखिए 2 और 3 और आपके पास 4 और आपके पास 5 और आपके पास कितना होगा 6। इसी प्रकार से अगर हम b बराबर यहाँ पर आप देख लें तो देखिए x सदैट एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान 6 से बड़ा है। देखिए 6 से बड़ा यानी 7 आपका होगा, 8 होगा और आपके पास कितना होगा 9। सिर्फ कहा है देखिए x की वैल्यू 6 से बड़ा है और 7 से क्या है, सॉरी 10 से क्या है छोटा है, तो 7 8 कितना 9। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो आपके पास कितना आएगा 2 3 4 5 और 6, आपके पास 7 आपके पास 8 आपके पास 9, ये आपका आ जाता है, क्या आ जाता है a यूनियन b आ जाता है। ये चौथा पार्ट भी आपके पास हो जाता है। पांचवी पार्ट बड़ा आसान आपको दे रखा है, जिससे a बराबर आपके पास कितना है 1 2 और कितना 3 दे रखा है। ऐसे b बराबर आप देखेंगे आपके पास कितना दे रखा है 5। अब आपको पता है कि इनका a यूनियन b अगर आप निकाला जाता है तो आपके पता है 5 एक रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते, तो आपके पास कितना रहेगा भैया 1 2 और कितना रहेगा 3, यही आपका क्या होता है a यूनियन b। क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, नल सेट एम्प्टी सेट आपका सारे होते हैं, इसमें कोई अवयव नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता। इस तौर से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 2 3 इनके बीच में हम जब देखिए तो आपके पास यहाँ पर a आपको दे रखा है, ठीक है। a बराबर आपके पास कितना a कामा कितना b दे रखा है, और साथ ही b बराबर आपके पास कितना है a b और कितना है c दे रखा है। आप इससे कहता है कि a सबसेट b बताना है, क्या बताना है a सबसेट b। देखिए a सबसेट b का मतलब क्या होता है कि देखेंगे कि आपको a सबसेट b बताना है, तो देखेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य आपको मिलता है, ठीक है। अब जिसे देखेंगे कि a कामा b यहाँ पर पूरी तरीके से आ जा रहा है, तो आपके पास कितना होगा a कामा b, कितना हो जाएगा a कामा b। तो ये आपका क्या होगा a सबसेट b होता है, क्योंकि ये चीज यहाँ पर आपका पूरा पूरा आना चाहिए, ठीक है। अगर यही चीज आपसे कहता भैया कि a यूनियन b आप बताइए, तो आपको क्या बताना पड़ता a b और क्या c, जो मिले उसे उतारा जाता, लेकिन जो बचेगा उसको भी लिखा जाता, तो आपका क्या हो जाता है a यूनियन b। सबसेट का मतलब ये वाक्य यहाँ पर होना चाहिए, तो a कामा b यहाँ पर है, तो a सबसेट क्या भी a कामा b होता है। a यूनियन b a b c आपका क्या हो जाता है a यूनियन b हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला भी आपसे कहता है a और b ऐसे दो समुच्चय जो a सबसेट b और a यूनियन b क्या है, कि आपको बताना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 कामा कितना है 2, और साथ ही b बराबर हमने यहाँ पर 1 2 और कितना लिया 3 ले लिया। अब आपसे कहा जाए कि a सबसेट b बताइए, तो आप क्या बताएंगे 1 कामा 2, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। तो ये सबसेट यहाँ पर आना चाहिए, तो 1 कामा 2 हो जाता है। अगर यही चीज आप a यूनियन b निकालने की आपसे बात करेगा, तो 1 2 और क्या बताएंगे 3 बताएंगे, ये आपका क्या आ जाता है a यूनियन b। इस तरीके से आप a सबसेट b को भी निकाल सकते हैं और a यूनियन b को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पर a सबसेट b और a यूनियन क्या निकाला b निकाला। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सारे पार्टों को हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे देखेंगे तो आपसे सबसे पहले कहता है कि हमें a यूनियन क्या निकालना, पहला पार्ट में a यूनियन क्या निकालना है b, a यूनियन b। अब देखेंगे a और b के बीच में यूनियन निकालेंगे, तो आप एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि
जब यूनियन आप निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो आप ये देखिए कि 3 से 3, 4 से 4, 3 से 3, 4 से 4 ये आपका मिल रहा है। तो आपको पता है कि 1, 2 और 3 और ये कितना 4 और आपके 5, 5 और आपके पास कितना आएगा 6। ये आपका क्या आता है, ए यूनियन बी होता है। जो मिले उसे एक बार लिखे, जो बचा उनको भी क्या करा हमने उतार दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये दूसरे पार्ट का भी निकाल सकते हैं। आपसे क्या कहा है, ए यूनियन सी कहा है। ए यूनियन सी की बात करता है तो अब देखेंगे 5, 6, 7, 8 कोई चीज़ मिल ही नहीं रहा है, देखिएगा। तो आप यहाँ पर ये क्या कर सकते हो, देखें कि जब ए और सी के बीच में निकालने की बात कर रहा है तो सिर्फ मात्र आपको सब उतार ही देना है। 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और कितना 8, ये आपका क्या आ जाता है, ए यूनियन सी आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरे पार्ट को भी लगा सकते हो। क्या पूछ रहा है आपसे, बी यूनियन सी पूछ रहा है। अब बी यूनियन सी पूछ रहा है तो आप यहाँ पर बी और सी के बीच में निकाल सकते हो। तो आप देखेंगे कि 5, 6, 5, 6 आपका मिल रहा है, तो मात्र आप क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 और कितना 8, ये आपका क्या हो जाता है, बी यूनियन सी हो जाता है। ऐसे आप चौथे पार्ट की जब हम बात करेंगे तो बी यूनियन आपके पास कितना है, डी है। तो बी और डी के बीच में हम देखेंगे, बी और डी के बीच में तो कुछ ही नहीं है, तो 3, 4, 5 और कितना 6 और वहाँ से 7 और ये 8 और ये 9 और ये कितना 10, ये आपका बी यूनियन डी आ जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे अब आपको यहाँ पर देखिए पांचवें पार्ट में आपको निकालना है क्या, ए यूनियन बी यूनियन कितना सी निकालना है। तो पहले हम देखिए 2 अंकों का, पहले 2 अक्षरों का निकालते हैं ए और बी के बीच में। तो आप ए और बी के बीच में जब आप निकालेंगे भाई, देखेंगे कि ए और बी के बीच में निकालना है। देखिए ए और बी के बीच में तो आपको पता है 3, 4 से 3, 4 कट जाएगा। तो हमारे लिए सिर्फ ए यूनियन बी का जो निकल के आएगा कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6, ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। साथ ही यूनियन आपके पास यहाँ पर कितना है, सी, और सी का मान कितना आपको लिख देना है, 5, 6, 7 और कितना 8 आपको लिख देना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ए यूनियन बी आपने निकाला, ये निकल के आया और सी वाले को आपने ऐसे उतार दिया। अब इसमें देखिए कि 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितना 8, ये आपका क्या हो जाता है, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन कितना आ जाता है, सी। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे ए यूनियन बी यूनियन क्या बचा है, डी। तो पहले आप ए और बी के बीच में निकालेंगे, उसके बाद बी और किसके बीच में निकालेंगे, डी के बीच में। ऐसे ही आप यहाँ पर बी और सी के बीच में निकालेंगे, फिर सी और किसके बीच में निकालेंगे, डी के बीच में निकालते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान तरीके से जैसे इसको निकाला गया वैसे आप पहले ए और बी के बीच में निकालिएगा, ए और बी के बीच में, फिर जो आए उसको साथ किसके साथ आपको निकालना है, डी के साथ निकालना है, तो आपका प्रश्न हो जाएगा। चले तो अब आपको देखिए प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ आपको ज्ञात करना है। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा है, देखिए पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, सारे क्वेश्चनों का क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे सर्वनिष्ठ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें कैसे ज्ञात करेंगे आप। अच्छा, यहीं पर अगर आप चाहें तो हम बता भी सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपसे दूसरी कंडीशन में आपसे कह देता कि x इंटरसेक्शन y बताइए, ठीक है। वही पहले क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो x इंटरसेक्शन y, तो आप देखिए आपको सिर्फ मात्र क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें 1 और क्या मिल रहा है, 3, ये हमारा x इंटरसेक्शन क्या है, y होता है। ये आपका इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ये क्या, a इंटरसेक्शन आप क्या निकालेंगे, b। अगर a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो सिर्फ मात्र आपको क्या मिल रहा है, a, तो आपका कितना आ जाएगा, a आ जाता है। तो a इंटरसेक्शन b में कितना आ जाएगा, a आ जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम इंटरसेक्शन निकालने की बात करें तो सिर्फ मात्र आपको कितना मिल रहा है, अगर देखिए यहाँ पर आप निकालते कि a इंटरसेक्शन b निकालते तो मात्र आपके पास कितना मिल रहा है, 3, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता। और यहाँ पर अगर आप a इंटरसेक्शन b आप अगर निकालने की बात करते तो आपको मात्र क्या मिल रहा है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6 है। देखिए तो आपने देखा कि कोई वाक्य नहीं मिल रहा है। तो जब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आपका मात्र कितना आएगा दोस्त, तो आप क्या कहेंगे, 5 आएगा। देखिए
सॉरी यहाँ पर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन फाई निकल के आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं इंटरसेक्शन है, तो यहाँ भी आप ए इंटरसेक्शन आपका कितना निकल के आएगा, फाई ही निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई वाक्य कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो आपका इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको भी आप निकाल सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे आपके पांचवें क्वेश्चन के वैसे सातवें क्वेश्चन में इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है, बी। तो आपको ए और बी के बीच में निकालना है। देखिएगा, ए और बी के बीच में आपका कुछ कॉमन है क्या, तो आप देख सकते हैं 11 आपका मिल रहा है, बाकी 9 भी आपसे मिल रहा है और 7 भी आपसे मिल रहा है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 7 है आपके पास, 9 है आपके पास और कितना है, 11 है। ये मेरा क्या आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। ऐसे आप दूसरे पार्ट पे चलेंगे, बी इंटरसेक्शन आपको क्या निकाल ले रहा है, सी। बी इंटरसेक्शन आपसे बी निकलवा रहा है, देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अगर बी और सी की बात करते हैं तो देखेंगे 11, 13, 11 और 13, तो आपके पास 11 और कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ऐसे आप तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो देखिए पहले ए इंटरसेक्शन सी निकलवाएगा। आपसे देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहता है, देखिएगा ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, तो मात्र आपसे कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 11, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपने 11 निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर से इंटरसेक्शन निकालेंगे और डी वाले को लिखेंगे, तो 15 कामा कितना, 17 लिखा जाएगा। इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो मात्र आप क्या लिखोगे, फाई लिखोगे, क्योंकि 11 और उधर 15, 17 है, तो इसके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाई लिखना पड़ेगा। ऐसा आपको होगा। इसी प्रकार से आप चौथे को भी लगा सकते हो, पांचवा भी आपका हो सकता है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें ना, देखिए इस वाले की बात कर लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन आपका लिखा ही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन देखेंगे बी यूनियन सी। पहले बी और सी के बीच में निकाला जाए तो देखिए 11, 13 तो मिल ही रहा है, तो आपके पास कितना आएगा, 7, 9, 11 और 13 और आपके पास कितना, 15। ये हमारे पास पहले यूनियन आ जाता है। उसके बाद आप ए की वैल्यू भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ए का आपका कितना है, ए के आपके पास कितना है, देखिए 3, आपके पास 5, आपके पास 7, आपके पास 9, 3, 5, 7, 9 और कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। फिर इंटरसेक्शन आपके पास कितना, 7, आपके पास 9, आपके पास 11, आपके पास 13, आपके पास कितना, 15 आ जाता है। अब आप देखेंगे आपके पास क्या मिल सकता है, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 बस मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास 7 और आपके पास 9, आपके पास कितना, 11 आता है। तो पहले आपको क्या करना है दोस्त, देखिएगा कि इसमें पहले बी और सी के बीच में यूनियन निकालना है। उसके बाद ए के साथ आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला, 7, 9, 11 को क्या निकाला, इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, ऐसे आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, बी और सी के बीच में यूनियन निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर देखें ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर बी यूनियन क्या निकालेंगे, सी, तब जाके प्रश्न आपका हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे चाहेंगे तो यहाँ पर ही बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा से देखें, आपको थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। फिर देखिए इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, और अब आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए पहले ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन। चलिए ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, तो आपका कितना होगा, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो आपने कितना निकाला, देखिए आई और एक्स का मैं बता रहा हूँ, तो 7, 9, 11। ठीक है, 7, 9, 11 ये हमारा इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन आएगा और बी और सी के बीच में यूनियन आपसे कह रहा है, तो 11 और 13 मिल रहा है, तो आपके पास कितना होगा, 7, 9, 11, 13 और आपके पास कितना होगा, 15 होगा। अब आप इनके बीच में इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो आपको सिर्फ मात्र कितना लिखना है, 7, 9 और कितना, 11।
इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें भी क्या कहता है कि देखिए ए और बी और सी और डी दिया है, तो आपको बता दें कि पहला आपको ए बराबर जो है आपसे कहता है यक्स सैद्धांतिक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, ये आपकी प्राकृतिक संख्या। और बी बराबर आपके पास यक्स सामयिक प्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये आपकी हो जाती है। और सी वाला पार्ट आपके पास एक्स सैद्धांतिक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1 3 5 7 9, ये आपका डैश डैश विषम प्राकृतिक संख्या। ऐसे डी बराबर आपके पास कितना है, तो एक अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। अब आइए एक एक का आपका पोस्टमार्टम करना है, तो ए इंटरसेक्शन आपको क्या निकालना है, बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या मिल रहा है, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी में 2 4 6 8। देखिए आपको यही सम संख्या मिलेगा, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। क्यों, क्योंकि ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या और ये क्या सम संख्या, तो सम संख्या प्राकृतिक संख्या में आती है, तो जो भी सम संख्या उसी को आपको क्या करना है, लिख देना। दूसरा ए इंटरसेक्शन आपसे क्या निकाला जा रहा है, सी निकाला जा रहा है, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो आपके पास विषम, देखिए ये विषम संख्या भी उसमें आ सकता है, ये भी इसमें आ सकता है और ये भी इसमें आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 डैश डैश डैश, ये आपका हो जाएगा। ऐसे आप तीसरे पार्ट का क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन आप डी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन डी, तो 2 3 5 7 11, तो भैया ये भी आपका अभाज्य संख्या, ये सब बाप यही उसका बैठा हुआ है, तो आपका कितना आएगा, 2 3 5 7 11 13, ये आपका डैश डैश डैश, क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी को आपको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। जैसे सारा चीज आपको लिखा है, आपको आराम से क्या करना है, इंटरसेक्शन का निकाल लेना है, ठीक। चलिए, तो इसमें आपको असंयुक्त समुच्चय आपको यहाँ पर बताना है, तो असंयुक्त समुच्चय हम देखेंगे कैसे बताएंगे इसको आप। चले, तो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, देखिए जिसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। देखिए असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय जिसको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालें तो क्या निकले, फाई निकले। यही आपका क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय होता है, जिसको हम डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं, असंयुक्त समुच्चय। मतलब इनका कहना क्या है, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय है। अब जैसे देखिए पहले वाले पार्ट में आपका क्या है कि जैसे 1 2 3 और कितना 4 है, तथा आपको क्या दे रखा है, प्राकृतिक संख्या जो कि 4 के बराबर है, 4 आपके पास 5, आपके पास कितना 6। तो ये तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें 4 आपका मिल जा रहा है, कॉमन है, तो असंयुक्त समुच्चय, ठीक है, ये असंयुक्त समुच्चय ये आपका समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे आप दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें भी आपका ई मिल जा रहा है, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा पार्ट आपका क्या, एक सम पूर्णांक है, सच दैट विषम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में कोई कॉमन ही नहीं हो सकता, तो असंयुक्त समुच्चय है। ये आपका क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय है, ये आपका क्या रहेगा, असंयुक्त समुच्चय है।
तो ये आप देख सकते हैं कि एक समपूर्णांक है, तो समपूर्णांक में और कभी भी विषम पूर्णांक में कोई कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, असंयुक्त समुच्चय रहेगा। देखिए इसमें अब आपका क्या है, डिफरेंस सेट आपका होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिफरेंस सेट होता है। देखिए चलिए, अब ये डिफरेंस यानी जिसको पूरक समुच्चय कहा जाता है। जैसे अब आपको क्या होता है, ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर जैसे ए में से बी को निकाला जा रहा है। अब आप देखिए, पहले ए में से बी को निकाला जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले आप ए को लिख लें। ए आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और कितना 21 है। इसमें से आपको बी निकालना है 4, 8, 12, 16 और कितना 20 है, ठीक है। अब ये देखना है कि आपको इस पूरे बी वाले को इसमें से निकल जाना है, तो जो जो मिलता है वो तो निकल ही जाना है इसको, ठीक है। अब देखिए, जैसे 4 यहाँ पर कहीं है, नहीं है, 8 यहाँ पर कहीं है, नहीं है, 12 यहाँ पे, हाँ 12 आपका रहेगा। उसके बाद 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। इसका मतलब है भैया क्या, कि इन चीज को यहाँ से क्या करना है, निकाल देना है। यहाँ पर जो चीज बचता है उसी को आपको क्या कहेंगे, जैसे देखिए a माइनस बी, आपके पास मात्र 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, क्योंकि 12 वो मिल रहा था उसको लेके चला जाएगा। आपके पास 15, आपके पास 18 और आपके पास कितना बचा, 21 बचा, ठीक है भाई। देखिए ये व्यक्ति तो जा ही रहा होता है और इनका ये कहना होता है कि इसमें हम जो मिलेंगे उसको भी लेके चले जाएंगे। मतलब ये बी वाला यहाँ से तो जा ही रहा होता है और ये कहता है कि यहाँ पर जो मिलेगा उसको भी हम निकाल के लेके चले जाएंगे। ये आपका a माइनस बी होता है। ऐसे अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, जिसको हम a माइनस क्या कहेंगे, c कहेंगे, तो a की वैल्यू तो आपके पास पता है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 और कितना 21, और c वाला आपके पास कितना है, तो c वाला आपके पास कितना है, 2, 4, 6, 8, 10 और कितना 12, 14 और कितना 16 है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो चीज़ मिलता है उसको लेके जाएगा, तो 6 से 6 चला जाएगा, और 2, 4, 8, 10, 12 से 12 लेके चला जाएगा, फिर 14, 16 कुछ नहीं, बस। देखिए तो आपके पास देखिए ये कहता है कि हम तो जा ही रहे हैं और जो यहाँ मिलेगा उसको भी दबोच के लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास कितना, a माइनस सी आपके पास कितना बचता है, 3, आपके पास 9, आपके पास 15, आपके पास 18, आपके पास कितना 21, ये आपका बचता है। 3, 9, 15, 18 और कितना 21 बचता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर बता सकता है a माइनस सी। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके पास कितना है, a माइनस डी को निकालना है, c माइनस सी, डी माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस डी, c माइनस डी, d माइनस सी। और आप ये देख सकते हैं, देखिएगा इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये चौथा पार्ट, अगर जैसे b की वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पर 4, 8 और 12 और 16 और कितना 20 है। उसमें से a को निकालना है, तो आपको 3, 6, 9, 12, 15 और कितना 18 और कितना 21 ये आपको दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे जो चीज़ मिलेगा सिर्फ मात्र 12 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भाई साहब तो भाग ही जाएंगे। तो आपके पास 4, 8, 16 और कितना बचेगा, 20 बचेगा। 4, 8, 16 और कितना बचेगा, 20। इस तरीके से आपका चौथा पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, आपको उसी तरीके से यहाँ भी ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए अब जैसे आपके पास ये x बराबर x माइनस हमें y ज्ञात करना है, तो आपके पास a, b, c और कितना d है, और यहाँ से आपको y की वैल्यू कितना f और b और d और आपके पास कितना g, ये निकल रहा है। देखिए b से b चला जाएगा, d से d चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास x माइनस कितना y में आपको मात्र a कामा कितना मिलेगा, c, a कामा c मिलता है, ठीक है।
तो ये x माइनस क्या होता है y। ऐसे आप y माइनस एक्स भी निकाल सकते हो। देखिएगा अगर आप यहाँ पर देखिए, ये तो पहला पार्ट हो जाता है, और दूसरा पार्ट अगर आप क्या y माइनस एक्स भी निकालना चाहेंगे तो एफ बी डी और कितना g माइनस आपके पास कितना है ए बी सी और कितना d, ये आप चलेंगे तो आप b और d, b और कितना d चला जाएगा, तो y माइनस कितना x बराबर आपके पास f कामा कितना आएगा g, ये y माइनस एक्स आ जाता है। ठीक, और आप x इंटरसेक्शन y आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, x इंटरसेक्शन y निकल ही जाएगा। अब इसमें आपसे क्या कहता है देखेंगे, देखिए आपसे क्या कहता है भैया कि r एक वास्तविक संख्या, देखिए r में से q को निकाला जा रहा है। ठीक है, और ये आपकी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में एक परमेय संख्या को निकाला जा रहा है, परमेय संख्या को निकाला जा रहा है। तो आपके पास क्या बचता है, एक अपरमेय संख्या बचता है। क्या बचेगा, अपरमेय संख्या बचेगा। यही आपसे पूछ रहा था कि r में से q को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा एक अपरमेय संख्या बचता है। ठीक है, अब इसमें आपको फिर वही आपका सत्य और असत्य की बात आ जाती है, कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, इसमें जरा आप ध्यान से देखेंगे कौन सही और कौन गलत है। अब देखिए इसमें जैसे आपको 3 मिल जा रहा है तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्या है, गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए ए ई आई ओ यू ए बी सी डी ये है, ये आपका क्या है, सत्य है, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय है। उसके बाद 2 6 10 14 3 7 11 15 ये भी एक असंयुक्त समुच्चय, कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। 2 6 10 3 7 11 इसमें असंयुक्त समुच्चय, इसमें भी कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो पहला गलत है, बाकी 3 आपका क्या है, सही है, बाकी सब एक ही गलत, बाकी 3 सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें आपका शुरुआत हो जाता है जिससे पूरक समुच्चय कहते हैं। क्या होती है, पूरक समुच्चय। अभी पूरक समुच्चय क्या होता है, चलिए वो तो डिफरेंशिएट था, जो पीछे पढ़ा है वो डिफरेंशिएट था, ये आपका क्या है, पूरक समुच्चय। देखिए एक आपका पूरक समुच्चय होता है, पूरक समुच्चय, ये आपका पूरक समुच्चय जिसको हम कंप्लीमेंट्री आपका ये सेट होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट जिसको हम ए डैश या ए घाते सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपका व्यक्त करते हैं, ए घाते सी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। और आपको बता दें कि ए डैश बराबर जो निकाला जाता है तो इन्वर्सल सेट में से ए को आपको निकाल देना पड़ता है, ये आपका फार्मूला बन जाता है कि ए डैश जब भी निकाला जाता है इन्वर्सल सेट में से निकाल दिया जाता है तो ये आपका ए डैश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हर एक प्रकार से हर चीज़ों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूरक समुच्चय कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ए डैश ए घाते सी से हम व्यक्त करते हैं, ए डैश बराबर इन्वर्सल सेट माइनस क्या होता है, ए होता है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, अब जैसे आपके पास क्या है, ए डैश है। ठीक है, तो आपको इन्वर्सल सेट में से ए को क्या करना है, निकाल देना है। तो आपके पास ए डैश इन्वर्सल सेट आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, और फिर आपको ए निकाल देना है। ए आपके पास कितना है, 1 2 3 और कितना 4 निकाल देना है। सीधा सीधा 1 2 3 4 आपका मिल ही रहा है तो चला ही जाएगा। हमारे पास ए डैश आपके पास कितना बचेगा, 5 6 7 8 और कितना बचेगा 9, ये आपका आंसर आएगा। 1 5 6 7 और कितना 8 9, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऐसे भैया आपसे बी डैश पूछ रहा है, तो अगर आपसे देखिए तो पहला हो जाता है। दूसरा अगर आपसे बी डैश पूछ रहा है तो इन्वर्सल सेट में से आपको क्या निकाल देना है, बी को निकाल देना है। ठीक है, तो अब आपको पता है देखिए 2 4 6 8 देखिए, क्योंकि मिल रहा है 2 4 6 8 ये निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बी डैश कितना निकल के आएगा, 1 3 5 7 और कितना 9, ये आपका निकल के आएगा बी डैश। ठीक है, ये आपका बी डैश आ जाता है। उस प्रकार से आप अगर यहाँ पर
इसको कैसे हल करें भाई? चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद क्योंकि जगह पर्याप्त नहीं, सवाल यहीं पर लिखा होगा तो इसको यहीं पर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब आपका ए यूनियन सी का होल डैश है, तो पहले हम ए यूनियन सी का क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या होगा, ए यूनियन सी आप निकालेंगे पहले। तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या है, 3 4, 3 और 4 मिल रहा है, तो मात्र कितना होगा, 1 2 3 4 5 और कितना 6, ये आपका ए यूनियन सी आ जाता है, ठीक। अब भाई आपको क्या करना है कि ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है, तो आप इन्वर्सल सेट में से आपको ए यूनियन सी निकाल देना पड़ेगा। इन्वर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9 है, उसमें से ए यूनियन सी को निकाल देना है। तो ए यूनियन सी अभी आपने निकाला, क्या निकाला, 1 2 3 4 5 और कितना 6, ये पूरी बात मिल रही, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हमारे पास कितना निकल के आएगा, 7 8 और कितना निकल के आएगा 9, ये आपका आ जाता है। ये कौन सा पार्ट आपका रहेगा, तीसरा पार्ट, ये आपका तीसरा पार्ट हो जाता है। ऐसे ही आप चौथे पार्ट को आप हल करेंगे। देखिए चौथा पार्ट आपका कितना रहेगा, चौथा पार्ट आपके पास देखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश, ऐसे आप इसको निकालेंगे। आप सीधा पांचवें पार्ट को देखें, कितना देखेंगे, पांचवें पार्ट को। पांचवें पार्ट आपके पास ए डैश का क्या है, होल डैश, तो आपको यूनिवर्सल सेट में से पहले ए डैश को निकाल देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि ये भी आपका यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया जाता है। यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल प्लस कितना, ए कट जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, ए, और ए आपको मालूम है भली भांति कितना है आपके पास, 1 2 3 और कितना है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले इन्वर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे, ए डैश इन्वर्सल सेट माइनस ए होता है, माइनस से आप ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो यू से यू कट जाएगा, आपके पास ए आएगा, और ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 है। ऐसे आप बी में से पहले सी को निकालेंगे, तो उसका आप क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, ठीक। चलिए इनका भी हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, सभी का पूरक समुच्चय यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए इनका आप पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे। जैसे हमें ए डैश का निकालना है, इन्वर्सल सेट माइनस क्या करेंगे, ए करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपके, तो आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी और कितना एच, ये आपका दिया है, और उसमें से आपको क्या निकालना है, ए, तो ए बी और कितना सी, तो ए बी सी पूरा ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा भैया, डी ई एफ जी और कितना बचेगा, एच, ये आपका आता है। ऐसे दूसरा पार्ट आप देखेंगे, आपका कितना निकालना है, बी डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी को। यूनिवर्सल देखिए बी आपको डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको बी निकाल देना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेट आपके पास ए बी सी डी ई एफ और कितना जी और कितना एच, इतना आएगा, और उसमें से आपको बी निकाल देना है, तो बी आपके पास कितना है, डी और ई और एफ और कितना जी, ये आपका रहेगा। तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी हट जाएगा, तो आपके पास मात्र कितना बचेगा, आप ये देखेंगे ए बी और कितना सी बचेगा, ए बी और सी, डी ई सॉरी और एच भी बचेगा, क्या बचेगा, एच भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एच बचा है, ठीक है। ए बी सी और क्या बचेगा, एच, ऐसे निकालेंगे। ऐसे आप सी का निकाल सकते हैं, और किसका निकाल सकते हैं, डी का। चलिए अब यहाँ पर आपको समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है, सभी का निकालना है। चलिए
अब इसमें देखिए पहला आपका कितना है भैया, देखेंगे एक सम संख्या 2 4 6 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय सार्वत्रिक से। अच्छा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यूनिवर्सल सेट आपको जो मानना है प्राकृतिक संख्या का मानना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश, ये आपका आ जाता है। और पहला आपके पास कितना है, देखेंगे x सदैव एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो आपको पता है कि अगर हम a बराबर यहाँ पर मान लेते हैं तो प्राकृतिक सम संख्या 2 4 6 8 10 और 12 ये आपका डैश 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 होता है। इसी प्रकार से आपको a डैश निकालना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल सेट में से आप a निकाल देंगे तो आपको पता है कि 2 4 6 8 निकाल देंगे तो सम संख्या, तो आपके पास कितना बचेगा, विषम 1 3 5 7 आपके पास 9 डैश डैश आपका बढ़ता चला जाएगा। भैया आप देखिए ए तो आपका सम संख्या, सम में से यूनिवर्सल सेट, आपको यूनिवर्सल सेट में से सम संख्या निकाल देना तो क्या बचेगा, विषम संख्या। ऐसे दूसरे पार्ट की हम बात करें, जिससे हम b बराबर मान लेते हैं एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1 3 5 7 और कितना 9 डैश डैश डैश। अब आपको निकालना है क्या, b डैश, इसका भी क्या निकालना है, b डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से आपको b निकाल देना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप सम संख्या निकाल देंगे तो सॉरी विषम संख्या निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये आपका क्या बचेगा, सम संख्या बचेगा। देखिए विषम संख्या आप इसमें से निकाल देते हैं तो आपका कितना बचेगा, सम संख्या बचेगा। ऐसे तीसरे पार्ट में आपको क्या करना हम बता देते हैं, सारे पार्ट को तोड़ के देखिएगा। 3 का गुणज तो 3 आपके पास 6 आपके पास 9 आपके पास 12 आपके पास कितना 15 डैश डैश, ये आपका बनेगा। चौथा आपके पास क्या है, एक आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और 13 डैश डैश डैश, ये आपका बनेगा। पांचवा आपके पास कितना है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 3 और 5 से, तो भैया 3 और 5 से आपका 15 हो गया, 30 हो गया, फिर आपका 45 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये बढ़ता चला जाएगा। और ये आपका आगे आएंगे छठवां पे आएंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 4 9 16 25 और आपका 36, ऐसे ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और ये आप इधर आएंगे दूसरे नंबर पे आएंगे तो एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण संख्या 1 आएगा जैसे, और फिर आपका 27 हो सकता है, फिर देखिए 3 का क्यूब है ना, फिर 4 का क्यूब कितना 64 हो सकता है, 5 का कितना 125 हो सकता है। ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या आपका हो जाता है। फिर एक था कि देखिए उसके बाद अगर आप बात करें, उसके बाद आपका ये जो बनेगा देखिए, और ये भाई साहब जो बनेंगे देखिएगा, ये आपका तीसरा पार्ट, तो 5 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3, तो आपके पास मात्र कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है 3 रहेगा। उसके बाद आपके पास i और कितना x होता है। आप 5 को उधर देखिए, आपके पास कितना है 2x धन कितना 5 बराबर कितना 9, तो 2x बराबर 9 - 5, तो 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको मात्र कितना निकालना है, 2 का निकालना है, ठीक है। और इसी प्रकार से x की वैल्यू 7 से बराबर 7 से बड़ा, तो आप अगर 10वें नंबर की बात करते हैं तो 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ये आपके पास ये 10 से 11वें नंबर से, तो 2x + 1 की वैल्यू 10 से क्या हो, बड़ा हो। तो अगर हम देखिए 10 से बड़ा, तो आप कहाँ से रखना स्टार्ट करें, जैसे 5 दूना 10 11, तो 5 आप रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 10, ठीक है, ये आपका इससे होगा। ऐसे डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। ये सारे पार्ट हमने आपको निकाल दिए हैं। सारे पार्टों को आप क्या करेंगे, आराम से उसका पूरक समुच्चय आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय माना गया है, इसी में से सबको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो आप a b c, इसको आप c बराबर मान सकते हैं, d बराबर मान सकते हैं, e बराबर मान सकते हैं, f बराबर मान सकते हैं, g बराबर मान सकते हैं,
H बराबर मान सकते हैं और E बराबर मान सकते हैं, ठीक है। E F बराबर और कितना F, देखिए EFGH, सॉरी ये I हो जाएगा, I और ये आपका J और ये आपका क्या होगा K। इस तरीके से आप मान सकते हैं। सारे समुच्चय को आप क्या करेंगे, आप इसी पूरक समुच्चय से, इसी यूनिवर्सल सेट से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सत्यापित करना है। देखिए तनिक पानी देते, देखिए तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास पहले A यूनियन B निकालना है, ठीक। एक आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। A यूनियन आप पहले क्या निकालेंगे, B निकालेंगे, ठीक है। A यूनियन B, तो A यूनियन B में आपको देखिए 2 मिल रहा है, तो सिर्फ आपको कितना लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, ये आपका A यूनियन B हो जाता है, ठीक है। A यूनियन B। अब आपको क्या करना है, इसको आपको क्या निकालना है, A यूनियन B का होल डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से आपको A यूनियन B को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, और उसमें से A यूनियन B को निकाल देना है। तो आपके पास कितना है, 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 है। तो देखिए आप 2 3 4 5 6 7 8, ये आप 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हट जाएगा, ये पूरा आपका हट जाएगा, ये आपका पूरा हट जाएगा। तो आपके पास मात्र कितना बचेगा, 1,9 बचेगा। ये हमारा A यूनियन B का होल डैश आता है, A यूनियन B का होल डैश आता है, ये आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा भाग लेंगे, तो पहले हम A डैश निकालेंगे। A डैश कब निकलेगी, जब यूनिवर्सल में से A निकाल दिया जाएगा तब। तो भैया 2 3 5 आपको देखिए 2 3 5 7 आपको देखिए, क्योंकि सॉरी यहाँ पर A को निकालना है, A को निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर किसको निकालेंगे, A को। तो देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये निकल गया। तो आपका मात्र कितना बचता है, देखेंगे 1 आपके पास 3, आपके पास 5, आपके पास 7, आपके पास कितना 9, ये बचता है A डैश। ऐसे आप क्या निकालेंगे, B डैश। तो आपकी 2 3 5 7 को निकाल देना है, कितना निकालेंगे, आपकी 2 3 5 7 को, 2 3 5 और 7, तो आपके पास कितना बचा, देखेंगे 1 4 और कितना 5, 1 4 5 और कितना 6 और कितना 8 और कितना 9 बचता है, ठीक है। अब हमें क्या करना, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। आप A डैश इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, B डैश। तो दोनों में 1 1 9 और क्या मिल रहा है 9, तो आपके पास 1 कमा कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे कह सकते हैं कि अतः आपका जो है A यूनियन B का होल डैश A डैश इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, B डैश आएगा, ठीक है। ऐसे आप इनको कॉमन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको दूसरे को आप करिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इनका आरेख खींचना है। क्या खींचना है, आरेख। देखिए अब जैसे यहाँ पर A यूनियन B का होल डैश का हमें आरेख खींचना है, तो पहले वाले पार्ट का आपको क्या करेंगे, देखिए आपको पहले एक आयताकार एक डिब्बा ले लेना है, जिसको आप पूरा यूनिवर्सल सेट आप मान के चलते हैं, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें आपको पता है कि 2 आपको सर्कल लेना है, ये आपने 2 को ले लिया, ठीक है। अभी मालूम है, देखिए A यूनियन B का होल डैश का मतलब क्या होगा, देखिए जरा A यूनियन B का होल डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको A यूनियन B को क्या करना है, निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को निकाल देना है। अच्छा A यूनियन B होता क्या है, अच्छा A यूनियन B को अगर हम आपको बताएं, देखिए A यूनियन
बी को। देखिए तो ये आपका, देखिए ये भाग आपका जो रहेगा ए यूनियन बी का रहेगा पूरा पूरा। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है भैया, कि यूनियन का मतलब ये होता है कि जो मिले, ये देखिए मिल तो ये रहा है, ठीक है, मिल रहा है, और साथ साथ में जो बचे उनको भी लिया जाता है, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो जाता है। लेकिन आपसे कहता है कि इससे आपको निकाल देना है, तो आपको सिर्फ किसको छायांकित करना है, तो आपको मात्र छायांकित किसको करना है, अगर आप बात करें तो छायांकित आपको शेष इसको करना है, इसको, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है, ये वाला भाग आपको छायांकित करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इनको आपको नहीं छायांकित करना, ये तो हम बता दें कि ये चीज़ को हमने क्या किया, बाहर निकाल, ये छायांकित नहीं होगा, एकदम सफा चट होगा, ठीक है, ये कोई छायांकित नहीं होगा। छायांकित ये वाला भाग होता है, ठीक है, ये आपका भाग क्या रहेगा, छायांकित रहेगा। बाकी इनको हम क्या करेंगे, सबको बाहर निकाल देते, ये आपका एक ऐसा ग्राफ होता है। दूसरे वाले पार्ट का देखिए ग्राफ क्या बना है। अगर दूसरे वाले पार्ट की हम ग्राफ की बात करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन क्या है, बी डैश है। तो इसमें भी आप ये देखिए सिखाया जाता है, इसमें देखिए जब इनका आप ग्राफ बनाएंगे, इनका ग्राफ आप जब बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट आपका रहेगा, ये भी आपका एक सर्कल, और ये भी आपका क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा। देखिए आपको यहाँ पर ये बात बता दें कि अगर ए यूनियन बी का होल डैश है तो आप इसे ए डैश इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, बी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का होल डैश है तो आप ए इंटरसेक्शन, देखिए तो ए डैश इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, बी डैश। ये तो फिर वही बात हो जाती है, ठीक है, ये तो वही बात हो जाती है कि मात्र आपको फिर यहाँ पर देखिए एकदम सेम वही चीज़ आपका हो गया, तो मात्र आपको सिर्फ यही छायांकित करना पड़ेगा, बाकी और भाग को छायांकित नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही भाग आपको छायांकित करना पड़ेगा, बाकी हर भाग को क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, बस यही भाग आपका रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ बना लेते हैं। ये तो ये तीसरा पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी का होल डैश का ग्राफ है। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हमें क्या करना है, निकाल देना है। तो इनका जब ग्राफ बनाया जाता है भैया, इनका ग्राफ देखिए ये इस तरीके से यूनिवर्सल सेट आपका हो गया, ये आपका रहेगा और ये आपका रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मात्र ए इंटरसेक्शन बी को बाहर करना है, बाकी हर भाग को क्या करना है, छायांकित करना है, हर भाग को छायांकित करना है। इसको भी पूरा लिया जाएगा, ठीक है, ये पूरा भाग आपका छायांकित रहेगा, मात्र आपका यही शेष बचेगा, बाकी ये सारे भाग आपको छायांकित करना पड़ेगा। ये सारे भाग आपको लेना पड़ेगा। ये सारे भाग आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मात्र यही आपका शेष हिस्सा आपका क्या होगा, ये बचेगा, ये वाला आपका, ये इंटरसेक्शन क्या है, बी है, ये आपका होता है। उसी प्रकार से आपका जो है ए यूनियन बी का होल डैश है, तो ये आपका जो चौथा पार्ट है कि ए डैश यूनियन बी डैश है, तो इसको भी आप ए इंटरसेक्शन बी का क्या लिख सकते हैं, होल डैश। ये तो वही बात हो जाती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर निकालना चाहे तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ऐसे ही आपका एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सवाल हो जाता है। अब ये आपसे क्या कहता है, छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए आपसे कहता है समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो U बराबर आप देख सकते हैं कि सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट आपका त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। देखिए त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का ये समुच्चय है, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश का हो। जैसे हम मान लेते हैं कि एक कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा। तो हमें ए डैश निकालना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। देखिए ये तो आपका पता है कि त्रिभुजों का समुच्चय है, भंडार है, ठीक है,
और कहता है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो, 60 अंश से अलग हो, 60 अंश से अलग हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए डैश आपको निकाल देना है, 60 अंश से क्या हो, भिन्न हो। तो मात्र आपका क्या बचा, समबाहु त्रिभुज बचा। क्या बचा, समबाहु त्रिभुज बचा। ठीक है, क्योंकि आप चाहे समकोण को देखेंगे, चाहे विषम बाहु को देखेंगे, चाहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को देखेंगे, तो वो सब 60 अंश से अलग ही होते हैं। मात्र एक ऐसा समबाहु त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, जिसके प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, 60-60 अंश के होते हैं। यही तो 60 अंश से थोड़ा भिन्न हो, तो आपको बाकी जो बचेगा तो समबाहु त्रिभुज बचेगा, उसी को आपको मानना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे ए यूनियन ए डैश है, इनको हमें सत्य बनाने के लिए स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। चलिए, जिससे हम ए बराबर अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास, देखिए पहले तो आप इन्वर्सल सेट मान लीजिए एक ठो, आप पहले इन्वर्सल सेट मान लेंगे। आपके पास 1 2 3 4 और कितना 5 आपने ले लिया। अब आपने ए बराबर ले लिया कितना, 1 2, बस इतना ले लिया। अब आपको देखिए, चलिए यहाँ पर आपको जैसे ए डैश निकालना है, तो आप इन्वर्सल सेट में से ए को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो आपके पास देखिए 1 2 निकल जाएगा, तो आपके पास 3 4 और कितना बचा, 5 बचा। अब आप ए और यूनियन ए डैश अगर आप निकालते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, तो ए और ये, तो इनका यूनियन निकाला जाएगा। तो आपके पास 1 2 3 4 और कितना बचेगा, 5, जो कि एक यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। वही तो हमने माना, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कि यूनिवर्सल सेट भरा जाएगा। अब ये देखिए फाई इंटरसेक्शन ए डैश है। देखिए फाई का देखिए मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से फाई को निकाल दिया जाए। तो फाई डैश की वैल्यू तो आपके पास देखिए, आपके पास 1 2 3 4 और कितना 5 ही रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए फाई डैश को आप इंटरसेक्शन किसके साथ निकालोगे, ए के साथ। तो आप 1 2 3 4 और कितना 5 इंटरसेक्शन और ए के साथ क्या है आपके पास, ए को आपने क्या माना है, 1,2, 1,2 माना है। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1,2। तो आपके पास किसके बराबर, 1,2 ही मिल रहा है, तो आपका ही आएगा। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप ए डैश ए का भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और यूनिवर्सल सेट में से ए को आप निकाल सकते हो। देखिए चौथे को हम आप लगा सकते हैं। देखिए पहले यूनिवर्सल सेट में से ए को आपको निकाल देना है। तो यूनिवर्सल सेट में ए निकाल देंगे, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आपके पास कितना आएगा भैया, 3 4 और कितना आएगा 5। और आप यूनिवर्सल डैश को आप इनके बीच में आप इंटरसेक्शन निकालोगे, तो आपको देखिए 3 4 5 और ए के बीच में इंटरसेक्शन देखिए 3 4 5 और ए के बीच में इंटरसेक्शन, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मात्र कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, मात्र आपके पास कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको आप लगा सकते हो। तो ये आपका 1.6 आ जाता है। तो आज आपने क्या देखा कि आपका जो पार्ट था वो कितना था, देख सकते हैं 1.4 से 1.5। तो इस समुच्चय का 1.4 से 1.5 आज हमने इस वीडियो पूरा तरीके से यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।